हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में बीपीएससी की तैयारियों के क्रम में आज हम लोग देखेंगे बिहार के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो आपको लगातार एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सर रॉबर्ट ब्रूस फुट, विलियम जोन्स, मार्टिन व्हीलर, ओल्ड मैकेंजी। लेकिन चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई। क्योंकि जो नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार है, इसकी खोज जो है वो किया गया था एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। ये वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा बोध गया का स्थित मंदिर भी खोजा गया था। बोध गया का मंदिर भी इनके द्वारा पता लगाया था। ठीक है, तो ये आपका कुछ फैक्ट रहेगा। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट, आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में आप कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है पूरा पाषाण काल का खोज किए थे। पूरा पाषाण काल का खोज इनके द्वारा किया गया था। वहीं हम अगर बात करें मार्टिन व्हीलर के बारे में, इनके बारे में कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमणकारी थे, ये पता मार्टिन व्हीलर ने लगाया था। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा ई। फिर पूछा गया है क्वेश्चन, कथन एक दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था और दूसरा स्टेटमेंट है बिहार के पटना में लोटा विद्रोह हुआ था। तो एक्चुअल में लोटा विद्रोह हुआ कहाँ था? लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर के कैदियों, जेल में जो कैदी रहते थे, उन कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था यूज करने के लिए। पीतल का लोटा यूज करने के लिए दिया जाता था, जिसको चेंज करके अंग्रेजों ने इसे कर दिया मिट्टी का लोटा, जिसके विरोध में कैदियों ने विद्रोह किया। मिट्टी का लोटा दिया, इसके विद्रोह किया गया। तो आपका जो ऑप्शन कथन बी दिया हुआ है, बिहार के पटना में लोटा विद्रोह हुआ, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये पटना नहीं होगा, यहाँ पे ये मुजफ्फरपुर होता तो सही होता। तो आपका कथन ए सही है और कथन आर जो है वो गलत है। ठीक है, फिर पूछा गया है आओ बिहार योजना किससे संबंधित है। तो आओ बिहार योजना जो है ये न्यू औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए, नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगर इस क्वेश्चन से लिंक करना चाहोगे तो जो बिहार की औद्योगिक नीति है, जो बिहार की औद्योगिक नीति जो 2016 में आई थी और 2020 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, इस औद्योगिक नीति को पढ़ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और याद रखो इसमें एक बात कि औद्योगिक नीति जो लॉन्च की गई है बिहार में, वो 2025 तक के लिए वैलिड है। फिर क्वेश्चन पूछा गया 15वां वित्त आर्थिक सर्वेक्षण, 15वां वित्त आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो तरीका होता था वो क्या होता था कि हम लोग एनएनपी निकालते थे और एनएनपी को डिवाइड करते थे टोटल पॉपुलेशन से, दैट इज कॉल्ड टोटल पॉपुलेशन से, दैट इज कॉल्ड प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो पूछा गया बिहार में पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो किस जिले की इनकम सबसे कम है। तो वो इनकम सबसे कम है शिवहर की। अगर टॉप के जिलों की बात करें हम तो एक नंबर पे आपका आएगा पटना। ठीक है, एक नंबर पे आपका पटना आएगा, दो नंबर पे आपका आता है बेगूसराय और तीन नंबर पे आपका आता है मुंगेर। ये टॉप मतलब हाईएस्ट के लेवल में, एक नंबर पर पटना है, दो नंबर पर बेगूसराय, तीन नंबर पर मुंगेर और सबसे लोएस्ट में जो है वो है आपका शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर पूछा गया बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में अवस्थित है। तो वो जो है वो आपका रोहतास में है। रोहतास चूना पत्थर और पायराइट का विशाल भंडार होल्ड करता है। फिर पूछा गया क्वेश्चन बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। फिर पूछा गया है बिहार राज्य में शुरू किया गया पीपीआर रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है गाय, भैंस, बकरी या भेड़ या मुर्गी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बकरी और भेड़। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यात या आत्मनिर्भर। तो बिहार के विषय में अगर हम जो जाने तो बिहार में जो कृषि है वो केवल जीविकोपार्जन के लिए ही किया जाता है, जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है, जिसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा जीवनदायी। केवल एक हो जाएगा। हमारे यहाँ कॉमर्शियल नहीं यूज होता है, निर्यात हम लोग नहीं करते हैं, आत्मनिर्भर भी हम लोग नहीं, हम लोग डिपेंडेंट हैं कहीं और किसी और राज्य पर भी। तो बिहार में कृषि का स्वरूप क्या होगा, केवल जीवनदायी होगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर क्वेश्चन आता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन दिया हुआ 1931, 1939,
1934 1930, आपका आंसर हो जाएगा 1931। जैसा हम लोग जानते हैं सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो बिहार के पटना में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वेनीपुरी, इन लोगों के द्वारा शुरू बनाई गई थी, गठन किया गया सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें कि भारत इसका जो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें भारत के स्तर पे, तो एम.एन. रॉय 1940 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में जदयू में किस राजनीतिक दल का विलय किया गया है। ऑप्शन है लोजपा, रालोसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनशक्ति पार्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, रालोसपा। फिर क्वेश्चन पूछा गया बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया। तो ऑपरेशन चाणक्य का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन चाणक्य किससे जुड़ा हुआ है। तो ऑपरेशन चाणक्य जो था वो शुरू किया गया था बिहार बाजार में जो दैनिक आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसमें मिलावट को समाप्त करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। वैसे ही अगर हम और कुछ ऑपरेशंस की बात करें बिहार में, जैसे बिहार में स्टार्ट हुआ था कोबरा ऑपरेशन। कोबरा ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था माफिया को समाप्त करना। वैसे ही शुरू हुआ था धनवंतरी जो शुरू हुआ था वो था कि अवैध दवाई या नकली दवाइयों को रोकने के लिए, ठीक है। वैसे ही और भी यहाँ पे हुए हैं, ब्लैक पैंथर हुआ था अपराध को रोकने के लिए, पश्चिमी चंपारण में, उजाला हुआ था मुजफ्फरपुर में। तो कुछ ऑपरेशन बिहार के हैं जो लगातार आपको एग्जामिनेशन में दिखते रहते हैं। फिर आया है नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया वो कौन सी कमेटी के सिफारिश पर आया है। तो वो आया था आपके कस्तूरी रंगन समिति के रिपोर्ट के आधार पर। फिर पूछा गया है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया। ऑप्शन दिया हुआ राजा राय दुर्लभ, मानिक चंद, आमी चंद, राजा सिताब राय और उपरोक्त जैसा रहता है थर्ड लास्ट ऑप्शन आपका। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजा सिताब राय। फिर पूछा जा रहा है बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन है 2 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1955, 2 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1958। आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1958 को विद्युत परिषद का गठन बिहार में होता है। फिर पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों को अवरोही क्रम में निम्न में से सही चुनिए। महिला साक्षरता, ठीक है, साक्षरता की बात कर रहे हैं, उसमें भी महिला साक्षरता। तो उसमें अगर हम ऑर्डर देखें जो सबसे टॉप पे हमारा रहेगा वो रहेगा रोहतास, ये सही है। फिर 2 नंबर पे रहता है मुंगेर। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो रोहतास का जो परसेंटेज है वो 62.97% है महिला साक्षरता में। मुंगेर की अगर बात करें ये 62.08% है। पटना की अगर हम बात करते हैं ये 61.9% है। और औरंगाबाद की अगर हम बात करते हैं तो वो 59.71% है। इसके बाद का एक ज़िला और जान लें, 5 चूँकि याद रखना चाहिए हमेशा आदमी को, तो सिवान का हो जाता है 58.66%। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी, सही हो जाएगा। फिर पूछा गया है राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की स्थापना या निर्माण कब की गई थी। तो विश्व शांति स्तूप है, इसका जो निर्माण था वो 1969 में किया गया था, ठीक है। इसमें फैक्ट याद रखना है आपको कि भारत और जापान के मैत्री पूर्वक जो संबंध है उसका ये एक निशानी के रूप में बनाया गया है, जो बनाया गया है रत्नागिरी पर्वत पर इसे बनाया गया है, जिसमें जापान के फूजी गुरु जो थे वो उनका बड़ा अहम योगदान रहा इसको बनवाने के लिए। और भारत के जो बिहार के थे उपेंद्र महारथी, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, अगर क्वेश्चन को इधर से ना घुमा के कुछ और पूछे तो भी आप जवाब दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट, सतारा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंहभूम में ये हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं चंपारण में नील की खेती
के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में दिख चुका है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही ने गांधी जी को ये बताया था, जिसके बाद चंपारण सत्याग्रह होता है। फिर पूछा जा रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की अगर प्रथम राजधानी की हम बात करें तो अगर प्राचीन राजधानी में इसका नाम आता है राजगिरी का, ठीक है, जिसको हम लोग गिरिब्रज भी कहते हैं, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सो आपका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है स्वामी सहजानंद निम्न में से किस से संबंधित है? बिहार में जनजातीय आंदोलन, बिहार में मजदूर आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में जातीय आंदोलन। तो स्वामी सहजानंद का नाम जो है वो हमेशा आपको दिखेगा किसान आंदोलन के लिए। किसान आंदोलन में ये बहुत सक्रिय भूमिका निभाए थे। सो आंसर आपका हो जाएगा सी, बिहार में किसान आंदोलन। फिर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिनमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब हम सविनय मतलब हो रहा है कि नम्रता पूर्वक हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो दैट इज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जो हम लोग सब जानते हैं 1917 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र उद्यान स्थित है? तो एकमात्र उद्यान बिहार में तो एक ही जगह है, वो है आपका पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जो हम लोग सब जानते हैं कि वाल्मीकि नगर में उद्यान हमारा नेशनल पार्क ऑलरेडी है। फिर पूछा जा रहा है 1632 में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? याद रखना है कि 1632 में जब ये हुआ था तो ये हुआ था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो पटना कॉलेज जो आज के डेट में है उसके पास में एक इमारत में अपनी फैक्ट्री को खोले थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बिहार में 3 कठिया पद्धति, जो फिर से चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है, जो नील की खेती होती थी उसमें भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये होता था 3 कठिया, जी 3/20वां भाग। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का 3 अधिवेशन टोटल हुआ है। एक हुआ था बांकीपुर, जिसको हम लोग पटना कहेंगे, तो एक हुआ था बांकीपुर में जो 1912 में हुआ था, जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, 27वां सेशन था। दूसरा जो सेशन हुआ था वो हुआ था गया में 1922 में, जिसमें स्वराज पार्टी का गठन होता है, ये आपका 38वां सेशन था। और तीसरा जो हुआ है रामगढ़ में, जो अब झारखंड में हो चुका है, तो रामगढ़ में हुआ था जो 1940 में हुआ था, ये आपका 53वां सेशन है। तो पूछा जा रहा है प्रथम सेशन कहाँ हुआ था? प्रथम सेशन आपका हुआ था पटना में 1912 में। फिर पूछा जा रहा है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था वो हुआ था 1936 में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है 27 नंबर कि अगर हम बात करें पटना का, तो पटना का स्थानीय समय जो होगा वो क्या होगा? भारतीय मानक समय से आगे होगा, भारतीय मानक समय से पीछे होगा, वही होगा जो भारतीय मानक समय है, या भारतीय मानक समय से इसका कोई संबंध नहीं है? तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम मानक समय की बात करते हैं तो मानक समय जो होता है वो हमारे इलाहाबाद के नैनी से हमारा रेखा गुजरती है, और हम लोग इससे अपने आप को नैनी जो इलाहाबाद में है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं समय किस प्रकार चेंज होगा। अगर इसकी बात करें तो ये 82.82 डिग्री देशांतर पर ये हमारा स्थित है। अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना का जो लोकेशन है वो आता है 85.5 डिग्री देशांतर आता है। अगर डिफरेंस ये मेरा पटना का है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 3 डिग्री का डिफरेंस है, तो पर डिग्री 4 मिनट चेंज होता है समय, तो यानी कि 12 मिनट का डिफरेंस होगा। अब चूंकि इलाहाबाद से पूर्व की ओर पटना है, ठीक है, पूर्व की ओर है, तो समय जो होगा वो आगे होगा, 12 मिनट आगे होगा इलाहाबाद से। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय मानक समय से ये आगे है। फिर एक क्वेश्चन है रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, वो किस जिला से थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के विषय में अगर हम लोग जानें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
ये फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। 1940 का जब ये 39 का जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है तो वहाँ पर कांग्रेस से ये नाराज होकर कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण करते हैं। तो बिहार में भी फॉरवर्ड ब्लॉक कई जिलों में बने थे, जिसमें रामविलास सिंह एक सक्रिय नेता थे फॉरवर्ड ब्लॉक के। तो ये थे आपके मुंगेर से संबंधित। आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो ये होता क्या था कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है और 9 अगस्त के मॉर्निंग में ही सभी बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। दैट इज कॉल्ड जीरो ऑपरेशन। ठीक है, तो जीरो ऑपरेशन के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में भेजा गया था। राजेंद्र प्रसाद को जो भेजा गया था वो भेजा गया था बांकीपुर जेल, जो पटना में है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं गांधी जी को जो भेजा गया था वो भेजा गया था आगा खां पैलेस में, और जयप्रकाश नारायण को भेजा गया था हजारीबाग जेल में। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1930 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया था। तो आप बताइए कि ये किस प्रकार बना था? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश को पारित करके, या भारतीय संसद के द्वारा कानून को पारित करके, या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को पारित करके? तो याद रखना है इसमें फैक्ट एक्चुअल में ये आपके संविधान के आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। आर्टिकल 3 कहता है कि कोई भी राज्य अपने से अलग करके किसी राज्य को बना सकता है, और इसकी जो स्वीकृति है, इसका जो बनाने का प्रोसेस है, ये आपको संसद को प्रोवाइडेड है, पार्लियामेंट को प्रोवाइडेड है, राज्य को प्राप्त नहीं है। तो ये पार्लियामेंट से ये बना, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, तो ये हो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, इस तरह के क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।